नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें 22 जनवरी को भारतीय कुश्ती संघ की बैठक है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। अयोध्या में एजीएम और एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक, ये बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। 22 जनवरी को भारतीय कुश्ती संघ की यह बैठक होने वाली है, और अयोध्या में एजीएम और एग्जीक्यूटिव भी की जो कमेटी की बैठक है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कैसे इस वक्त का प्रदर्शन लगातार जारी है, और आप देख सकते हैं बबीता फोगाट नजर आ रही हैं, जिन्होंने प्रतिक्रिया भी अपनी व्यक्त की है। बजरंग पुनिया वहां पर नजर आए, विनिशा फोगाट नजर आए, और कई वहां पर समर्थन देने के लिए लोग अब यहां पहुंच रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें वृंदा करात नजर आ रही है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं बजरंग पुनिया वहां पर नजर आ रहे हैं, और लगातार ये समर्थन देने वालों की संख्या भी अब बढ़ती चली जा रही है। तो हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है, और ये तस्वीरें देखिए, अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर इस्तीफे का दबाव अब बढ़ता चला जा रहा है। तो जंतर मंतर पर अब रेसलिंग रिंग नजर आ रही है, और इस्तीफे का दबाव भी बढ़ रहा है। आपको बता दें ब्रजभूषण शरण सिंह पर तमाम आरोप लगाए गए पहलवानों के द्वारा, और उसके बाद लगातार अब इस पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं, और पहलवानों की प्रताड़ना जो है वो अपनी प्रताड़ना जाहिर कर रहे हैं कि कैसे उनको प्रताड़ित किया गया है, जिसके बाद सरकार का रुख भी यहां पर स्पष्ट होता नजर आ रहा है। 72 घंटे का वक्त दिया गया था, जवाब मांगा गया है संघ से, कुश्ती संघ से, और उसके बाद ब्रजभूषण शरण से इस्तीफा भी मांगा जा सकता है, जो बैठक होने वाली है। तो आपको बता दें सांसद हैं, और उसके अलावा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, चेयरमैन हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, और उनके ऊपर पहलवानों ने आरोप लगाए हैं। इस पूरे आंदोलन की अगर हम बात करें, इस पूरे आंदोलन को अगर कोई लीड कर रहा है तो वो भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया कर रहे हैं, और उनके साथ में उनका साथ देने के लिए तमाम अन्य पहलवान भी सामने आए हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लगातार अब जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, और जंतर मंतर पर अब रेसलिंग रिंग बनती हुई नजर आ रही है। तो पदक विजेताओं का कुश्ती संघ पर यह प्रहार है, और न्यूज स्टेट ग्राउंड जीरो से आपको तमाम अपडेट पहुंचा रहा है। आपने अब से कुछ देर पहले जब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, तो हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, वहां पहलवानों का क्या कुछ कहना था वो भी हमने आपको सुनाया था कि कैसे वो इस वक्त का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। फेडरेशन की ओर से इस्तीफा भी मांगा जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर अब इस्तीफे का दबाव बन रहा है। हालांकि उन्होंने भी ये स्पष्ट किया था, जब उनके ऊपर आरोप लगे थे यौन शोषण और प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप उनके ऊपर जब लगे, तो उन्होंने कहा कि अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं फांसी लगाकर अपने प्राण त्याग दूंगा, ये कहा था ब्रजभूषण शरण सिंह ने। तो साक्षी मलिक ने भी ब्रजभूषण पर आरोप लगाए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनाई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे थे कि जो ये पहलवान है, ये राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता है उनमें हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि ये जब अंतर्राष्ट्रीय कोई प्रतियोगिता होती है तो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। राष्ट्रीय कोई प्रतियोगिता होती है तो उसमें अपने आप को ये बीमार दिखाते हैं। ये बड़ा आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी लगाया। हालांकि पहलवानों की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, तो उनका कहना है कि हर महीने ये प्रतियोगिता आयोजित होती है राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के नाम पर, और उसमें दबाव बनाया जाता है पहलवानों को पर हिस्सा लेने के लिए। अगर कोई अपने आप को अनफिट बताता है या कोई बीमार होता है तो उसको निकालने की बात भी की जाती है। तो आपको बता दें कुश्ती संघ विवाद का मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पहलवान संजय का बड़ा बयान, जब तक फेडरेशन को निरस्त नहीं किया जाएगा जंतर मंतर से नहीं हटेंगे। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट ने भी सहमति जताई है। तो कुश्ती संघ विवाद के मामले में यह बड़ा अपडेट सामने आया है। जब तक फेडरेशन को निरस्त नहीं किया जाएगा जंतर मंतर से नहीं हटेंगे। यह बड़ी खबर आपको बता दें, कुश्ती संघ विवाद का मामला अब और भी ज्यादा तूल पकड़ता चला जा रहा है। पहलवान संजय का ये बड़ा बयान सामने आया है कि जब तक फेडरेशन को निरस्त नहीं किया जाएगा जंतर मंतर से नहीं हटेंगे।
हमारे संवाददाता वैभव हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। वैभव, आपके पास आएंगे। ये एक बड़ा अपडेट सामने आया यहाँ पर, एक पहलवान संजय जिनका कहना है कि जब तक फेडरेशन को पूरी तरीके से भंग नहीं कर दिया जाएगा, निरस्त नहीं कर दिया जाएगा और ब्रजभूषण शरण सिंह को हटा नहीं दिया जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, पहलवानों की यही मांग रही है। कल से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, आज लगातार दूसरा दिन है जब इन लोगों की मांगे मानने के लिए ये लोग जो पहलवान है, खासतौर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े पहलवान जिसमें बजरंग पूनिया भी हैं, विनेश फोगाट भी हैं, साक्षी मलिक भी हैं और इनका प्रतिनिधिमंडल भी जब खेल मंत्रालय में गया तो उन्होंने वहीं पे ये मांग की कि जो फेडरेशन है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसमें जो कई अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं और बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो प्रताड़ित करते हैं, चाहे वो मानसिक प्रताड़ना हो या शारीरिक प्रताड़ना हो। इस तरीके से हम इन लोगों ने एलिगेशन लगाए हैं। तमाम जो पहलवान हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग इन्हीं एलिगेशंस की वजह से जो है अब विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे। हालांकि मंत्रालय से आने के बाद बजरंग पूनिया ने यहाँ पर आज से वो पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की जाएगी। हालांकि इस बीच आपको एक और बड़ी बात बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ की कार्यकारी समिति की बैठक 22 जनवरी को यूपी के अयोध्या में होने वाली है। इसमें इस महासंघ में ब्रजभूषण शरण भी हिस्सा ले सकते हैं और वहां पर उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है। जी देखिए, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है सामने। अब तक ब्रजभूषण शरण ये कहते आ रहे थे कि किस तरीके से मैं जब तक मुझ पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक किसी भी तरीके का निर्णय नहीं लूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं फांसी लगा लूंगा। तो बड़ी खबर आज जब सामने आ रही थी, जिसके बाद साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि दो तरफा अब लड़ाई हो गई है। एक तरफ पूरा फेडरेशन है और एक दूसरी तरफ से खिलाड़ियों की मांगे हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से बबीता फोगाट जी यहाँ पर आई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इन लोगों की मांगे मानी जाएगी। सरकार पूरी तरीके से अलर्ट के तहत 72 घंटे का समय भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी अभी भी हम लोग जो है मांगे सुनने के लिए तैयार है पहलवानों के लिए। जी बिल्कुल, तो लगातार अब संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। जो पहलवान वहां पर पहले गिनी चुनी संख्या में वहां पर मौजूद थे, 15 से 20 लोग मौजूद थे, अब वो आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे समाजसेवी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं जो अब पहलवानों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। लोग वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो जंतर मंतर अब रेसलिंग की रिंग बनता हुआ नजर आ रहा है। पहलवानों की जो प्रताड़ना हुई है, जैसा कि उनका आरोप है, उसको लेकर तमाम आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। वैभव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जंतर मंतर से बने हुए हैं। वैभव, आपके पास आएंगे। तो जंतर मंतर इस वक्त रेसलिंग रिंग बन रहा है और इस वक्त क्या कुछ संख्या बल वहां पर है? कितने लोग वहां पर मौजूद होंगे? उनमें से कितने पहलवान हैं और बाकी कौन लोग हैं? बिल्कुल, देखिए, कल तक जो संख्या महज 20 से 25 पहलवानों की थी वो आज सुबह से लगातार बढ़ती जा रही है और अब महज 10 मिनट बचे हैं जब 4:15 पे बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सभी पहलवान हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और क्या कुछ खेल मंत्रालय में बात हुई है उस विषय पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी और मीडिया को बताया जाएगा कि किस तरीके से आश्वासन दिया गया है। हालांकि बजरंग पूनिया ने साफ कर दिया है कि मंत्रालय ने हमारी बात सुनी है और हमें आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच की जाएगी। देखिए, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हम जंतर मंतर पर ही मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में शुरू होने वाली। तमाम जो पहलवान हैं, न सिर्फ हरियाणा से बल्कि देश के और भी कई हिस्से हैं, वहां से यहाँ पर लगातार पहुंचते जा रहे हैं और इन लोगों की मांग है कि मामले की जांच तो होगी लेकिन हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन में डटे रहेंगे क्योंकि हमें फाइनल जवाब चाहिए, न सिर्फ मंत्रालय की तरफ से बल्कि फेडरेशन की तरफ से। क्योंकि अब जो लोग पहलवान हैं वो लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पूरी फेडरेशन को ही खत्म कर दिया जाए क्योंकि इसमें कई भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल हैं और साथ ही साथ कई ऐसे लोग भी हैं जो महिलाओं के साथ यौन शोषण भी करते हैं। इस तरीके के जो गंभीर आरोप लगे हैं तो अब मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में विपक्ष भी जो है लगातार घेरता जा रहा है सरकार को क्योंकि भाजपा से सांसद हैं जो WFI के चेयरमैन हैं ब्रजभूषण शरण और साथ ही साथ तमाम जो एलिगेशंस है वो उनके खिलाफ जो अब लगातार जो बड़े पहलवान है वो लगाते जा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 4:15 पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ये बड़े पहलवान तो उसमें क्या कुछ निकलता है। जी वैभव, क्या कुछ लोगों से बातचीत संभव है इस वक्त?
देखिए फिलहाल तो अभी हमारी किसी से बात अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि सारे जो पहलवान हैं वो आगे चले गए हैं और ये लोग मिलकर कोई एक बड़ा निर्णय करने वाले हैं जो ये मीडिया के सामने अब से कुछ ही देर में बताएंगे कि क्या कुछ इनकी वार्ता हुई है। तो अभी फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, इसलिए हम लोग अभी किसी से बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें साफ तौर पर यही बताया जा रहा है कि खेल मंत्रालय में जो प्रतिनिधि मंडल गया था, जिसमें बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और साथ ही साथ विनेश फोगाट भी गए थे, वहां पर क्या कुछ अधिकारियों से बात हुई है इस विषय में जो है यहाँ पर ये सभी जो मीडिया है उनको संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल। तो जंतर मंतर पर ये लगातार अब पहलवानों का जो हुजूम है वो बढ़ता चला जा रहा है, और जैसा कि हमारे सहयोगी वैभव बता रहे हैं कि अब से कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, जिसमें मीडिया से ये तमाम जो पहलवान हैं वो मुखातिब होंगे, अपना पक्ष रखेंगे, सरकार से क्या वार्ता हुई है, क्या उनको आश्वासन दिया गया है, आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, ये पत्रकारों के सामने रखेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे। तो पदक विजेता जो पहलवान हैं वो यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह और फेडरेशन के खिलाफ इस वक्त उतरे हुए हैं, और लगातार ये विरोध प्रदर्शन अब तेज होता चला जा रहा है। उनका कहना है कि अब फेडरेशन को पूरी तरीके से भंग कर दिया जाए, और सीधी तस्वीरें इस वक्त न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, यहां पर लगातार अब आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। विनिशा फोगाट वहां पर नजर आई, और उसके अलावा बजरंग पुनिया नजर आए, साक्षी मलिक नजर आई, और बबीता फोगाट जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता भी हैं वो भी नजर आई, और पहलवान भी चूंकि वो रह चुकी हैं अब, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार पहलवानों के साथ में है, सरकार पहलवानों के हित में ही निर्णय लेगी, और भारतीय कुश्ती संघ से उन्होंने जवाब भी मांगा है। 72 घंटे का वक्त दिया है, 72 घंटे के अंदर जवाब देना होगा। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आने वाले समय में एक बैठक भी होने वाली है अयोध्या में, उस बैठक को आयोजित किया जाएगा। कुश्ती फेडरेशन की बैठक है जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं, और उनसे इस्तीफा वहां पर मांगा जा सकता है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाते वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन अब उन पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। तो कुश्ती संघ में अब लगातार एक के बाद एक नए खुलासे भी हो रहे हैं, लगातार पहलवानों का जुड़ना वहां पर हो रहा है, एक के बाद एक तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो अब इस मुहिम से जुड़ते चले जा रहे हैं, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन भी उनको बाकी ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं उनका मिलता चला जा रहा है। विजेंद्र सिंह समेत तमाम ऐसे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जो समर्थन देते नजर आ रहे हैं। बजरंग पुनिया इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, और अब से कुछ देर में वो पत्रकारों से मुखातिब होंगे। तस्वीरें आप देखिए, लगातार हमारे सहयोगी वहां पर ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। वैभव, अगर हम देखें तो बजरंग पुनिया के अलावा और बाकी कौन कौन से वो चेहरे हैं जो देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और बड़े चेहरे हैं? चाहिए होगी बाद में। अब वैभव सुन पा रहे हैं आप? चलिए हम उनसे दोबारा जुड़ेंगे, और ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार जो खिलाड़ी हैं, जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, वो अब वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है।